खबर इटावा जनपद से है, जहां समाजवादी पार्टी एवं किसान यूनियन ने कृषि बिल के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना दे ज्ञापन सौंपा और मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार उनके मन की बात सुनने के बजाय उन पर अपनी बात थोपने लगी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का रोलर चलाकर अन्नदाता समुदाय की आवाज को कुचलने का कोई भी प्रयास उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसान अपने हित अनहित को समझकर अगर सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ राय दे रहा है तो उसकी मांगे माने जाने में क्या दिक्कत हो सकती है। यह तो सभी मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अहंकारी भाजपा याद रखें, यहाँ प्रधान शब्द तक कृषि के बाद आता है। सत्ताधारी न भूलें कि हमारे देश में किसान ही प्रथम है और प्राथमिकी भी। किसान अपना हक मांग रहे हैं, वे दृढ़ निश्चयी हैं कि वे इसे लेकर रहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी समितियों के अस्तित्व को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच मतभेद है। सरकार से किसान तीनों कृषि विधेयक वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कानून की वापसी का यह कोई पहला मामला नहीं है, पहले के भी ऐसे उदाहरण हैं। अतः भाजपा नेतृत्व के संबंध में हठधर्मी समय में नहीं आती है। अगर इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जा रहा है तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा का रवैया किसान विरोधी है। उसकी नीयत किसानों की भलाई करने की नहीं, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की है। भाजपा लोगों को बहकावे और छलने में पारंगत है। किसानों को इसलिए आतंकवादी नक्सलवादी भी बताया जा रहा है। सच्चाई यह है कि किसान एकजुट है, उनका आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें किसान परिवार शामिल है जो इस ठंड के मौसम में आज आंदोलनरत है। इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी हो रहा है, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं करेंगे। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं करेगी, नहीं करेगी। सचिव अनुसूचित जाति जनजाति का और ये मिश्रा जी जो यहाँ पे तैनात हैं और जबरदस्ती देखो में बैठा दिया और हमारी उंगली में भी चोट लग गई। और जो पीछे जरा कैमरा लगाइए इसमें भी आम आदमी को बैठा दो, सब बेहोश हो जाए। और बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर चुकी है ये सरकार। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों की हितैषी बन के जो आई थी 2014 और 2019 में, वो 2020 में किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन बन के उभरी है। गांधी जी 1917 में जब नील आंदोलन हुआ था तो बिहार के चंपारण में हुआ था और चंपारण के किसानों को 1/3 भाग में नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज करवाते थे और वो नील की खेती करने से उनकी पूरी फसल खराब हो जाती थी, फसल का मुआवजा भी नहीं देते थे। तो उस कारण वही अंग्रेजों की पद्धति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रहे हैं और यही वो प्रशासन है जो भारतीय जनता पार्टी का खुल के साथ दे रहा है। और आम आदमी की आवाज आ रहा, हम समाजवादी हैं, हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं, किसी भी प्रकार से डरने वाले नहीं है। जेल में डाल दो चाहे फांसी पर चढ़ा दो, हम किसानों की मदद करेंगे। आप लोग धरना के लिए निकले थे, प्रशासन ने क्या धरना नहीं करने दिया है? प्रशासन ने हम लोगों को जो जबरदस्ती रोका है, ये प्रशासन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चल रहा है। यहाँ के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चल रहे हैं। ये एक ऐसी सरकार है, एक अटल जी भी भारतीय जनता पार्टी के होते थे जो कहते थे कि विरोधियों को नहीं बोलने दोगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और एक ही भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली, जो विरोधियों को बिल्कुल भी नहीं बोलने दे रही है। तो आप लोगों ने गिरफ्तारी दे दी है, कितने लोग आपके साथ गिरफ्तार हुए? हम लोगों के साथ कम से कम 4 से 5 हजार लोग हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं। इसमें इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में और इन बिलों को वापसी के लिए पूरे देश में जिला कचहरियों के माध्यम से, कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है। ये सरकार, योगी सरकार निंदा का काम कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से भी किसानों को नहीं जाने दे रही है। एक तरफ बीजेपी को इन बिलों को भ्रमित करने के लिए पूरी छूट दी हुई है, अभियान चला रहे, और इधर किसानों को अपनी मन की सच्ची बात कहने में गला दबाया जा रहा है। ये निंदनीय कृत्य है और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए ये आंदोलन है और जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा और मोदी सरकार के घमंड को चूर करेगा। ये इस तरह का आंदोलन। यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस तरह भीड़ लगाए हुए हैं, क्या वजह है कि भीड़ नहीं लगाए मान्यवर, ये जनता रो रही है। पुलिस ने क्यों रोका?
पुलिस ने हमें हमारा गला दबा रखा है। पुलिस से मेरा मतलब साधारण पुलिस से नहीं है, वो तो किसानों के बेटे हैं। जिला प्रशासन ने, योगी सरकार ने गला दबाने का काम किया। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया जा रहा है, जबकि बीजेपी को छूट दी हुई है जगह जगह सभाएं और वो करने की। ये अन्यायपूर्ण तरीका है, जनतंत्र विरोधी है। और अगर किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, ये हम कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? संजीव किसान। किस संबंध में आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये सरकार है ना 3 किसान विरोधी बिल पारित करके लागू भी कर दिए हैं, जो किसान के बिल्कुल कतई पक्ष में नहीं है, कतई हितैषी नहीं है। पूरी तरीके से आने वाले समय में किसान है ना अपने खेत में गुलाम बन के रह जाएगा। तो सरकार को वो बिल वापस करवाने के लिए हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे चल रहा है आंदोलन। दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं। पिछले 26 तारीख से किसानों ने दिल्ली का हर एक बॉर्डर घेर रखा है, चाहे यूपी गेट हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, सब जगह ना किसान वहां पे डटे हुए और डटे रहेंगे तब तक जब तक ये बिल है ना पूरी तरीके से वापस नहीं ले लिए जाएंगे। और पूरे देश में ये किसानों का एक ऐसा आंदोलन है कि इसको है ना जन आंदोलन बनाने का है। जब किसान अपने आप समझ जाएगा कि सरकार है ना हमारे हकों को लूटने जा रही है, हमारी फसल का ही मुझे भाव नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत में मेरे खेत में ही खुद बन के गुलाम रह जाऊंगा, जो पूरी है ना कारपोरेट घरानों के लिए उन्होंने ना साइलो टाइप गोदाम बनवा लिए, कितना ही स्टॉक कर सकते हैं। तो जो ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा क्रिएट की जा रही है जो बिल्कुल एकदम किसान के लिए अघोषित मृत्यु जैसी है, तो उनका विरोध करने के लिए हम सब लोग है ना संघर्षरत हमेशा रहेंगे। अब जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, क्या पूरा वाकया रहा, किस तरह से ये समस्या? देखिए, इसमें तो प्रदर्शन पे और किसी जुलूस पर रोक लगी है और ये लोग इकट्ठा अपने हुए कार्यालय पे, उनको समझाया गया कि आप लोग आगे मत यहाँ जुलूस, लेकिन नहीं माने तो ठीक है, उनको रोका गया उनको, और जब नहीं माने तो उनको डिटेन करके इनको पुलिस थाने भेजा गया है। और जो पार्टियां ज्ञापन देना चाह रही हैं हमको, जो लोग आ रहे हैं उनका ज्ञापन हम ले रहे हैं और उनको समझाया जा रहा है कि देखिए ये मना है और कोरोना का भी समय है, अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। इसको दृष्टिगत जो लोग नहीं माने उनको डिटेन करके भेजा गया है पुलिस। कितने कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं? अभी तो मेरे ख्याल से 100-150 के आसपास अभी हैं और संख्या अभी जाके वहाँ काउंटिंग होगी, वो इसको गिनती अलग से की जाएगी। आज कहीं न कहीं एक चीज देखने को मिली कि जिस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था थी वो समाजवादियों ने कहीं न कहीं ध्वस्त कर दी है यहाँ तक आगे। देखिए हम लोग समाज जो है व्यवस्था कोई ध्वस्त नहीं हुई है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। हम समझाते हैं और प्रयास करते हैं कि कोई भी अपनी घटना बलपूर्वक बल न प्रयोग हो, और अगर वो समझ गए तो उनको हमने अंदर बिठा दिया है। एक हद तक हम समझाते हैं और ऐसी स्थिति ना पैदा होगी किसी को तकलीफ हो। लेकिन अगर अखिल भारतीय किसान सभा वाले चाह रहे थे कि हमें भी अरेस्ट किया जाए, नहीं, उनको बिठाया गया है, समझाया जा रहा है उनको, है वो समझ गए हैं और बैठ गए हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपना ज्ञापन देने में तैयार रहेंगे।